गाइस और स्वागत है आप सभी का एक नए वाले ब्लॉग में। आज हमारा है फेयरवेल। तो जितने भी बीटेक लास्ट ईयर एमटेक एमएससी एमडेस बीटेक जितने भी सारे हैं फाइनल ईयर वाले, इन लोग का आज फॉर्मल फेयरवेल है। वैसे आज है 21 अप्रैल। तो अभी हम जाएंगे हमारा फेयरवेल अटेंड करने के लिए। पूरे ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो बस अभी कुछ टाइम में हम रेडी हो जाएंगे और बस यहाँ से निकल जाएंगे सीधा नए मेस में, जहाँ पे हमारे लिए फूड अरेंज किया। और उसके बाद कुछ फंक्शन है जो ऑडिटोरियम में होगा। प्लान्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। फिलहाल पहले जो प्लान था उसमें हम ओपन एयर थिएटर में फेयरवेल सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन वो प्लान चेंज हो गया है। वो क्यों हुआ है प्लान चेंज, ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। फिलहाल अभी थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा नए मेस के लिए। तो जैसा मैंने कहा था कि जो हमारा फेयरवेल का शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। उसका रीज़न है ये बारिश। अब शाम से 6 बजे से ये बारिश गिर रही है, जिसके कारण जो है ओपन एयर थिएटर में फंक्शन होने वाला था, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके ऑडिटोरियम में किया गया है। बस अभी रुक रहे हैं हम लोग, बारिश कब रुक जाएगी। तो जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम हॉस्टल से यहाँ से निकल जाएंगे सीधा नए मेस की तरफ, जहाँ पे फूड अरेंज किया है फेयरवेल के लिए। और उसके बाद हम ऑडिटोरियम में जाएंगे जहाँ पे जो है फंक्शन होगा। तो भाई यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी और अभी जस्ट निकल रहे हैं। पार्था भाई भी देख सकते हो भाई, रेडी होके पूरा आए हैं। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छे दिख रहे हो यार भाई, बढ़िया लग रहा है। थोड़ा पीछे से देखते तो चल रहे हैं। और अविनाश अभी जस्ट आया है। बारिश की वजह से हम लोग का शेड्यूल डिले हो गया। वही है यार, बढ़िया। पहले हम लोग का एमपी थिएटर में होने वाला था, बट इज शिफ्टेड टू ऑडिटोरियम में। बस पहले खाना होगा फिर फंक्शन होगा। बस जाएंगे, अभी देखेंगे खाने में क्या मिल रहा है। अभी अविनाश जस्ट आया है रूम पे, इसका तो पता नहीं देवव्रत आएगा या नहीं आएगा। तो बस यहाँ से निकलते हैं, अभी जाएंगे सीधा नए वाले मेस में। थोड़े क्लासमेट्स के लिए रुकते हैं और उनके साथ फिर निकल जाएंगे। देख सकते हो भाई सब आ गए इधर फॉर्मल बन के। रविंदर भाई और अजीब रो भी तैयार है अपना। और भाई प्रशांत भाई तो एकदम चमक रहे भाई। कल ईद है, मजे करने वाले। बस बढ़िया लेकर हो यार। ऑल राइट, तो सब रेडी होके जा रहे हैं अभी। क्या चलो चलो जाएंगे, आजा। कौन आया? उठा गया। तो भाई यहाँ पे हम हो गए रेडी, देख सकते हो भाई हमारे क्लास वाले सारे। और अमित भाई भी आ गए हमारे साथ आज। विक्टर भाई हमारे मैच देख रहे हैं आज, पता नहीं क्या स्कोर हो गया। 84-2 SRH। तो जाएंगे अभी सीधा नए वाले वेस्ट में। अब देख सकते हो बारिश काफ़ी गिर चुकी है यहाँ पर कैंपस के अंदर। बजे हैं रात के 8:20 और सारे बच्चे जा रहे हैं। बीटेक फाइनल ईयर, एमटेक फाइनल ईयर, एमडेस बीडेस जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो भाई स्वागत है आपका हमारी नई मेस में। देख सकते हो भाई लाइन खाने के लिए लग गई है। यहाँ से जाएंगे, रुकते हैं साइड में खड़े रहेंगे यार। देख सकते हो भाई भीड़ बहुत है, तो अभी एंटर नहीं करेगा। वैसे भी हमारे कुछ पीछे से बच्चे भी आ रहे हैं क्लास वाले, तो उनके लिए भी वेट करेंगे। बाकी ये मेस वाला व्लॉग मैंने डाला है, आई बटन पे दे दूँगा, ज़रूर जाके एक बार देख लेना। तो देख सकते हो भाई इधर फ़ोटो सेशन चालू हो गया है बच्चों का। हो गया, आओ आ जाओ सब लोग, चलो तू भी जा। जाएंगे। ऑल राइट, तो लाइन अब अंदर जाना शुरू हो चुकी है और अंदर भी काफ़ी भीड़ हो गई है। देख सकते हो भाई बच्चे आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं, अभी लाइन में चले जाएंगे और सीधा जाते हैं अंदर। चलो भाई चलो। तो स्वागत है आपका नए मेस में। क्या है खाने में, क्या क्या है? ये चिकन है और बगर राइस है और रुमाल रोटी है। हाँ, आई एम टेलिंग ट्रूली, टेस्ट इज नॉट सो नाइस। इट्स वेरी वर्स्ट ना? वेरी वर्स्ट। नो, मैनेजमेंट इज नॉट गुड। नॉट एट ऑल गुड। वेरी गुड। इट इज वेरी गुड इन स्पेशल डिनर। देख सकते हो पूरा कचरा भरा हुआ है अंदर। लाइन देख सकते हो भाई, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। कैसे हमारे क्लास वाले बच्चों ने खाना ले लिया है। बाकी लोग किधर है? वेज वाले उधर है। अच्छा, वेज अलग है, नॉन वेज अलग है क्या? वेज में पनीर है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं वेज वाले साहब पे।
देख सकते हो भाई लाइन खाने के लिए अभी बजे हैं 9, 1 घंटे से लाइन में खड़े हम लोग। और देख सकते हो भाई रश काफ़ी बढ़ गई है। और ये हमारे देवव्रत भाई वेज खा रहे, पूछेंगे इनको क्या क्या है खाने में। तो एकदम वाहियात खाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में। वाहियात ही बोल सकते हैं इसको, कुछ नहीं था भाई खाने में, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। सिर्फ चावल और चिकन खाया है और एक रुमाली रोटी थी और मीठे में क्या था, कद्दू की खीर, बस। उसके अलावा कुछ नहीं था, बहुत ही वाहियात खाना था। तो भाई अभी जाएंगे सीधा ऑडी में जाके मिलेंगे। कुछ दोस्त हमारे वहाँ पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हमारे ई वेस्ट वाले बच्चे। तौशिक भाई कैसा लगा आज का अरेंजमेंट आपको? अरेंजमेंट बहुत ही सरप्राइजिंग था। हाँ। मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा फेयरवेल इस लेवल पे और इस शानदार अरेंजमेंट की तरह होगा ना, की तरह होगा। ये हमारे मतलब एक मेमोरी डे बन गया, हमारा मेमोरेबल डे बन गया है, हाँ। जो हमें कई सालों तक याद रहेगा। बढ़िया। शुभम भाई आज का कुछ तो परफॉर्मेंस भी कैंसिल हो गया आपका भाई? देना भी नहीं था बट ठीक है, अच्छा लगा, जगराते वाली फीलिंग है। पूरा गंदा और क्या बोल सकते, मेमोरेबल, जैसे मेमोरेबल था, यादगार बन गया ये दिन हमारे लिए। चलो जाएंगे, चलो ऑडिटोरियम में मिलते हैं। स्वागत है आप सभी का ऑडिटोरियम में। गंदा सा फेयरवेल यादगार बैठे हैं कुछ। हाँ क्या ही डालेंगे फोटो यार, इतना अच्छा फेयरवेल दिया है हमको। यादगार रहेगा, भंडारे जैसा मनाया, नहीं तो क्या। नहीं भंडारा तो इससे भी अच्छा होता है भाई, मतलब वहाँ पे कम से कम खाना तो अच्छा होता है, यहाँ पे वो भी नहीं है। और आ गए हैं ऑडिटोरियम में, कुछ होने वाला है पता नहीं क्या। तो भाई स्वागत है आप सभी का ऑडिटोरियम में। देख सकते हो भाई पूरा भरा हुआ है ऑडिटोरियम हमारा, और स्पीच चल रहे हैं, सारे एचओडी अपने अपने डिपार्टमेंट से स्पीच दे रहे हैं। पूरा भरा हुआ है, कुछ भी जगह नहीं बैठने के लिए। अभी हम खड़े होके अटेंड कर रहे हैं इसको, देखते हैं क्या क्या है। Thank you so much, sir. Now I would like to request Anirudh. Staff, distinguished guests and fellow graduates. First and foremost, I would like to deeply thank our professors from all departments who have an open mind and have helped us achieve what we are today. I would also like to thank all the staff and the postgraduates who have also not behaved as mentors but have also helped us build long-lasting relationships. Lastly, I would like to express my humble gratitude to the Department of Chemical Engineering. Thank you once again, who have fostered us and made us reform ourselves whenever required. All of us have our own tailored experiences on campus, which include both good as well as bad times. The times that we have slogged through to meet assignments, the deadlines of the assignments and projects, as well as the times when we just loiter around in the campus till 5 in the morning, and then it's all of a sudden it's 5, it's daytime. One such fond yet indelible experience of mine was loitering around the campus in 3 in the morning with dogs chasing behind us. It was an experience we never asked for, but something we all love. I certainly believe that we can hear at least hundreds of such stories from everyone sitting in this room. Everyone over here has something to say. Everyone cherishes them, and that is something that we all adore. We have learned, laughed, loved, gotten into trouble as well, but most of all have matured through all of these incidents. Coming back to my story, that's also the day I realized that a bunch of guys are more boisterous than a bunch of dogs, and we can make everything work. I also hope that everyone has seen the film The Lion King. I hope so. If not, please do watch it. The slogan from there being Hakuna Matata, that means no worries. Just have a carefree, free life. That's really good. I mean, we all need to inculcate that. But today isn't not all about reminiscing about the past. It's also about looking into the future and making sure we are all there. All of us are going to go our separate ways. One's going to go to Bangalore, one's going to go to Delhi, one's going to be here. Everyone's going to go everywhere, and some people are going to go abroad. But please not let this make us into a situation. We should all be connected this way. Lastly, coming to my department, my adored chemical engineering department. A special shout out to all the professors, teaching assistants and project staffs who have made a lot of time for us and have pushed 4 years worth labs in just 1 month. 1 month. I mean, think about it. It's not easy. It's not easy to push this in. It is such a good thing. And despite the pandemic, all of us stood strong. Our department supported us. We built a very good foundation. And that's what happened in the labs as well. And lastly, it was all the hard times, like adjusting to all of them, making sure everything then. And these are the arduous times that actually induce stress among us. But the department is what stick to us,
helped us and made it a lot easier. And that is what we all remember at the end of the day. So thank you, sir, once again. देख सकते हो भाई यहाँ पे ग्रुप फोटो चल रहा है डिपार्टमेंट वाइज सबका। अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इसके बाद एक एक करके आएंगे सारे एमटेक बीटेक सबके फ़ोटो निकालने वाले। यहाँ पे हमारा फॉर्मल फेयरवेल ख़त्म हो गया है। वर्स्ट फेयरवेल था अब तक का और काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा है। खाना आप लोग को जैसे पता ही होगा, तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया IIT हैदराबाद के फेयरवेल में। बस ये तो फॉर्मल वाला था, देखते हैं इनफॉर्मल फेयरवेल कब होगा। तो बस इस ब्लॉग को ये भी एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नए वाले ब्लॉग में। और जितने भी ब्लॉग्स हैं वो थोड़े से पेंडिंग है। इसका रीज़न ऐसा कि कुछ काम चल रहा है, किसी का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए भी और ब्लॉग डालने के लिए भी। काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग बना के रखे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थीसिस वर्क उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जल्दी से डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो बस इस ब्लॉग को ये पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सबसे एक नए वाले ब्लॉग में।